Hey, hi everyone. I'm Neha. So, yesterday I have uploaded one video related to the longitudinal, cross sectional, sequential, and cohort method. Okay, so hope everyone find that video, and I would like to request you all to please like and share my video more and more, बिकॉज अगर आप लाइक करोगे, उसको शेयर करोगे, तो मुझे आप लोग की लाइक शेयर से ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे अदर वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आज मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मेथड के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफिकल मेथड के बारे में. ओके. तो अकॉर्डिंग टू बायोग्राफिकल मेथड फॉर चाइल्ड स्टडी, अ पर्सन राइट हिज बायोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरी. ठीक है. तो ये हम बीएड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. तो लाइक अगर हम चाइल्ड स्टडी के अकॉर्डिंग बायोग्राफी मेथड को समझें, तो जो पर्सन रहता है वो अपनी बायोग्राफी लिखता है चाइल्डहुड मेमोरी के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो चाइल्डहुड मेमोरी राइट, अब उसमें क्या रहता है, हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं. तो अगर हम इसके हिसाब से समझें तो लाइक ये है कि इफ़ दिस मेथड इज़ यूज्ड इंटेलिजेंटली देन वी कैन ऑब्टेन सेवरल सच इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड थ्रू विच वी कैन कलेक्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट. इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस मेथड को हम अच्छे सही वे से यूज़ करें तो हम इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं उस लाइक चाइल्ड के बारे में. ठीक है. इम्पॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन बट in this study of child psychology through this method there are few difficulties. अब देखो, अगर हम सोचो, अगर आज मैं बड़ी हो गई हूँ. ठीक है. अब कोई मुझसे कहे कि चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करो और उसको याद करके अपनी बायोग्राफी लिखो, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी. ज़रूरी नहीं मुझे हर फैक्ट हर चीज़ याद हो, है ना. तो इस मेथड की कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसे कि ये इजी वर्क नहीं है टू राइट चाइल्डहुड इंसिडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी. ठीक है. वन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इंसिडेंट्स. येस, इट्स ट्रू. ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अपने बचपन के हर इंसिडेंट्स याद हो. ठीक है. तो ऐसा रहता है कि हमें कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मेन इंसिडेंट्स याद रहते हैं. सारे इंसिडेंट्स किसी को याद नहीं रहते हैं. ठीक है. तो इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मोटिवेट करते हैं चिल्ड्रंस को लिखने के लिए उनके बायोग्राफी. ठीक है. इन दिस बायोग्राफी दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, डिज़ायर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. येस. अब क्या होता है कि अगर वो बायोग्राफी लिख रहे हैं तो मेनली आप ज़्यादा तक देखना, आपको अपने बचपन के वही इंसिडेंट्स याद होंगे जो मतलब कुछ मेन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ एक्सीडेंटल होंगे, वो याद रहते हैं. जैसे आपका किसी में इंटरेस्ट हुआ, कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स थे, किसी ने चीट किया या कुछ बड़ी इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है, तो वही केसेस आपको याद रहते हैं. आपको पूरे केसेस याद नहीं रहते हैं. ठीक है. तो इसमें ये है कि नंबर ऑफ एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, डब्ल्यू प्रेयर हैं, केसी मोरे हैं, डरविन हैं. ठीक है. इन्होंने ये बायोग्राफिकल मेथड यूज्ड किया था. अब अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस मेथड को देखूँ तो इसमें क्या दिया है कि दिस मेथड वाज यूज्ड बाय डब्ल्यू प्रेयर. अब हम सिर्फ डब्ल्यू प्रेयर के अकॉर्डिंग इस मेथड को भी समझते हैं कि उन्होंने भी ये मेथड यूज़ किया था ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. उन्होंने जो है बायोग्राफी प्रिपेयर की थी अपने खुद के बच्चे की. ठीक है. तो ये बायोग्राफी जो है वो वॉज फ्रॉम हिज बर्थ टू द एज ऑफ 3 ईयर. तो उन्होंने क्या किया था, जब वो पैदा हुआ था उससे 3 साल तक का जब वो हो गया था, तब उन्होंने उस एज के बीच की उसकी बायोग्राफी लिखी थी. तो थ्रू बायोग्राफी प्रेयर ट्राई टू नो व्हाट नेचुरल एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है. तो वो इस बायोग्राफी से वो ये ट्राई कर रहे थे जानना कि क्या नेचुरल एक्टिविटी जब जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है तो क्या नेचुरल एक्टिविटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. When first time a child react towards sound and light and how his organ of perception develop. ठीक है. तो वो ये देखना चाह रहे थे कि जैसे कुछ शोर हुआ या लाइट आई तो उसमें पहली बार बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसके ऑर्गन्स जो है परसेप्शन जो है डेवलप्ड होते हैं. जैसे
परसेप्शन अब आप डेवलप कर लो, जैसे लाइट है, अब इससे लाइट आ रही है, रोशनी आँख में लग रही है, तो हमारा एक परसेप्शन बन गया है, ठीक है। तो कैसे ये परसेप्शन, कैसे ऑर्गन डेवलप होते हैं, ये सब जानने के लिए उन्होंने अपने बच्चे पे बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, 3 साल की एज तक उस पे। तो देयरफॉर विद दिस मैथड वी कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड बिहेवियर। तो इस मेथड से क्या होता है, हम बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे की लाइफ के, उसके बिहेवियर, उसके परसेप्शन, उसकी थॉट प्रोसेस, इन सब के बारे में हम जानते हैं, राइट। तो थ्रू दिस मैथड एन ऑब्जर्वर डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड बिहेवियर ऑन डेली बेसिस। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है वो अपने जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करता है कि आज जो अगर चलो वो पैदा हुआ, उसने कल क्या कैसे रिएक्ट किया, कल किस चीज़ पे रिएक्ट किया। तो इस पे क्या रहता है, इस मेथड को अगर हमें समझना है तो हमें डेली बेसिस वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, डेली बेसिस उसकी क्या चीज़ें हैं, क्या क्रियाएं हैं, उसको हमें फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही नोट्स down the characteristic of behavior in an organized manner and prepare a record. This record is known as biographic, ठीक है। तो बायोग्राफी क्या होती है, जो हम वेल मैनर्ड में, ऑर्गेनाइज मैनर्ड में, जैसे इन्होंने प्रेयर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी। जब वो पैदा हुआ था उससे लेके 3 साल की जब वो हो गया था तब तक उन्होंने उसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है साउंड, लाइट पर, कैसी वो चीज़ें, उसके परसेप्शन और ऑर्गन कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, कैसे उसकी थॉट प्रोसेस बढ़ रही है, कैसे वो चीज़ों को रिएक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने ऑब्जर्व किया और उस पर जो है बायोग्राफी लिखी, राइट। तो उस पर सारी चीज़ें, कैसे उसने किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें जो है ये होता है बायोग्राफी, जो हम चीज़ों की समझते हैं और उस पर जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। बाय एनालाइजिंग दिस रिकॉर्ड हम जो है स्टडी करते हैं दैट ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट आर मेड अवेलेबल, कॉमन पर्सन कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस। तो इसमें यह है कि ये जो मेथड है, जो हमने बायोग्राफी लिखी तो उससे हमें उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है चाइल्ड की वो पता चलती हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, कि उसकी क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है, कैसे वो कब क्या रिएक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलता है, ठीक है। तो अब कुछ अगर बायोग्राफिकल मेथड है तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो मेथड है वो यूज़फुल है मेथड है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर ऑफ अ ग्रेट पर्सन। जैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी आती है, जैसे आपने संजय दत्त की बायोग्राफी सबने मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसकी बायोग्राफी में हमको उस ग्रेट पर्सन के बारे में पता चला कि कैसे उसका बिहेवियर था, कैसे उसकी लाइफ थी, कैसे उसने रिएक्ट किया चीज़ों को, सारी चीज़ें हमें उसके बारे में पता चली। तो वो क्या हो गया, एक बायोग्राफी होगी। जैसे एक ऑथर थे, उन्होंने लिया, अब उन्होंने उसके बारे में चीज़ें पूछी, सारा उसका बचपन से लेके बड़े तक क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें समझी, तो उन्होंने क्या किया, उस पर एक मूवी बनाई, तो वो क्या थे, बायोग्राफी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज कैसे हो गए, जैसे डेटा जो होता है वो बाइज्ड होता है। अगर हम मेरी एक थॉट प्रोसेस बन गई है, ठीक है, मैं किसी पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ, उसका बचपन से लेके बड़े तक, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। अब मुझे उसको लेके एक नेगेटिव परसेप्शन है कि नहीं यार ये तो ऐसा ही बनता है, तो अगर वो कितनी भी पॉजिटिव चीज़ें बताएगा, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी नेगेटिव सोच के जो उसके बारे में लिखूंगी वो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स भी डाल दूंगी, तो वो क्या हो गया, एक बाइज्ड हो गया, राइट। तो वो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डेटा है वो बाइज्ड होता है, ज़रूरी नहीं कि ये एक्यूरेट डेटा हो और कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज की क्लास में हमने बायोग्राफिकल मेथड पढ़ा, कल मैं अपलोड करूँगी अदर मेथड्स के बारे में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।